नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं भरत सर। आप सबका फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर, जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम है ममता। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी चैप्टर की वर्कबुक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न है और किस तरह से आंसर है। पाठ 9 ममता, और ममता का साहित्य प्रकार है कहानी। विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हो ये ममता की प्रोफाइल पिक्चर है। इस चैप्टर का प्रश्न प्रथम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र खाली जगह थी। जवाब है दुहिता। नंबर 2, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग खाली जगह है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। जवाब है ब्राह्मण। नंबर 3, डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु खाली जगह न मिली। जवाब है ममता। नंबर 4, ममता पास की टूटी हुई खाली जगह में चली गई। जवाब है दीवारों में। खाली जगह 5वीं, शब्द सुनते ही खाली जगह की चित्कार ध्वनि से वह प्राण गूंज उठा। जवाब है प्रसन्नता की। खाली जगह 6ठी, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर खाली जगह में जाती हूँ। जवाब है विश्राम गृह में जाती हूँ। प्रश्न नंबर 2, सही विधान के सामने राइट चिन्ह और गलत विधान के सामने रॉन्ग चिन्ह लगाए। नंबर 1, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। ये विधान सही है या गलत? तो ये विधान सही है। नंबर 2, चूड़ामणि ने बड़बड़ाते हुए उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। ये विधान गलत है। नंबर 3, दूसरे दिन अब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। ये विधान सही है या गलत? देखते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, ये विधान सही है। नंबर 4, हुमायूं ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। ये विधान गलत ही होना चाहिए। हाँ, ये विधान गलत ही है। नंबर 5, डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। तो ये विधान सही है या गलत? देखते हैं। ये विधान सही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न, मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता कौन थी? उत्तर है मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता ममता थी। प्रश्न नंबर 2, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उसका आंसर है विदर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता को मार दिया था। इस घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। प्रश्न नंबर 3, ममता की झोपड़ी में कौन आया?
उत्तर है ममता की झोपड़ी में सातों देश के नरेश हुमायूं आया था। प्रश्न नंबर 4, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया? उसका सही आंसर है ममता ने थके, हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वह लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोणीय मंदिर बना दिया। प्रश्न नंबर 5, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? जवाब है घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस महिला को मैं कुछ दे नहीं सका, इस स्थान पर उसका एक पक्का मकान बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के समय में मैंने यहां आश्रय पाया था। प्रश्न नंबर 6, किस किस बात से पता चलता है कि ममता सबकी सुख दुख की सहभागिनी थी? जवाब है गांव की 2-3 महिला वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। प्रश्न नंबर 4, समानार्थी शब्द लिखिए। तीक्ष्ण का समानार्थी शब्द है तेज। प्रवाह शब्द का समानार्थी शब्द है बहाव। वेदना समानार्थी शब्द है पीड़ा। दुहिता उसका समानार्थी शब्द है पुत्री। विकल शब्द का समानार्थी शब्द है बेचैन। विभूति शब्द का समानार्थी शब्द है समृद्धि। विरक्त शब्द का समानार्थी शब्द है खिन्न। उत्कोच शब्द का समानार्थी शब्द है रिश्वत। प्रश्न नंबर 5, शब्दों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दुहिता शब्द का अर्थ है पुत्री, तो उसका वाक्य गीता घनश्याम की दुहिता है। शब्द नंबर 2, वेदना शब्द का अर्थ है पीड़ा या दर्द। वाक्य देखें तो मोहन के पैर में मोच आने से पीड़ा हो रही थी। नंबर 3, उत्कोच शब्द का अर्थ है रिश्वत। वाक्य आज के अधिकारी उत्कोच लिए बिना काम नहीं करते। जीर्ण शब्द का अर्थ है पुराना। वाक्य इस तरह है भिखारी लोग जीर्ण वस्त्र पहनते हैं। आतताई शब्द का अर्थ है अत्याचारी। वाक्य इस तरह है आतंकवादी बहुत आतताई होते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया गया है। बहुवचन में जो कहानी लिखी जाने वाली थी यहाँ पे डायरेक्ट बहुवचन वाली कहानी ही लिखी गई है, ये ध्यान रखना। जवाब है अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने
बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। प्रश्न नंबर 7, काल परिवर्तन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। इस वाक्य में हमें काल परिवर्तन करना है। वाक्य नंबर 1, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। ये वाक्य वर्तमान काल का है और इस वाक्य को हमें भूतकाल में तब्दील करना है। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। नंबर 2, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। ये वाक्य भूतकाल का है, हमें इस वाक्य को भविष्यकाल में तब्दील करना है। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। वाक्य नंबर 3, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। ये भूतकाल का वाक्य है, हमें इस वाक्य को भविष्यकाल में बदलना है। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। वाक्य नंबर 4, हर्ष आज उपवास करेगा। ये भविष्यकाल का वाक्य है, हमें इस वाक्य को भूतकाल में तब्दील करना है। हर्ष ने आज उपवास किया। वाक्य नंबर 5, मनोज अक्सर जागता रहता था। ये वाक्य भूतकाल का है, हमें इस वाक्य को वर्तमान काल में बदलना है। मनोज अक्सर जागता रहता है। तो इस प्रकार हमने काल परिवर्तन किए हैं। प्रश्न नंबर 8, कहानी लिखे। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का फैसला किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह का दायां पैर उठाकर देखा, उसमें बड़ा सा एक कांटा घुस गया था। लड़के ने वो कांटा धीरे से निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया था। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल के राजा इस लड़के के प्रति दयालु है, तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें बोध मिलता है, सचमुच खूंखार पशु भी उपकार का बदला नहीं भूलते। प्रश्न नंबर 9,
चित्र के आधार पर कहानी लिखें। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ दो चित्र है और इस चित्र को देखकर हमें कहानी लिखनी है। तो कहानी इस तरह है। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर से प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वो आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते आते लोगों से वह पानी मांगती थी। उस पर प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच अच्छा बच्चा है। प्रश्न नंबर 10, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम को वर्गीकृत कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको इन्हीं वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम के वर्ग में बांटा गया है। तो देखते हैं। संज्ञा, संज्ञा यानी नाम। संज्ञा में हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात जैसे शब्दों को रखा गया है। नंबर 2, सर्वनाम। सर्वनाम नाम की जगह रखे जाने वाले शब्द है, जैसे कि मुझे, तुम्हें, हमारा। ऐसे सारे शब्द सर्वनाम में सम्मिलित होते हैं। नंबर 3, विशेषण। विशेषण मतलब कोई नाम का विशिष्ट गुण, जैसे कि खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार। ऐसे कई सारे वर्ड्स जो विशेषण के तौर पर इस विशेषण के वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? जो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अभी भी आपने इस चैनल को यानी कि प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को पढ़ सकें। तो अगले वीडियो आने तक हम आपको यहाँ पे विराम देते हैं। बाय बाय।